Hariom students. In first part of chapter 1.4 plants, we have learnt about the different parts of plant that are roots, stem, leaves, etc. In this part, this is part 2 of chapter 1.4 plants, okay, of your science book. Here we will learn about flowers, fruits, seeds, etc. These are also the parts of the plant. I am Sutapa Biswas. I am going to explain it. Here you can see a picture of flower and its parts. Four parts of a flower. There are four parts of a flower: sepals, petals, stamen and carpel. ओके तो बच्चों, आपने प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो क्या पढ़ा था? रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फूल, फल और बीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप एक फूल के चित्र देख रहे हैं यहाँ, और उसके विभिन्न भागों के बारे में आज पढ़ेंगे। फूल के कितने भाग होते हैं? 4। Sepals, petals, stamen and carpel. Sepals. The green leaf-like structure to protect flower when it is a bud is known as sepals. तो यहाँ आप चित्र में देखें, पत्तों जैसा ग्रीन कलर का फूल का जो भाग होता है उसे सेपल्स कहते हैं। उसका काम क्या है? जब फूल कली के रूप में रहता है तो उसको बचाते हुए कवर किया हुआ रहता है। Next part is petals. Petals is the colorful part of flowers which attract insects for pollination. Next part क्या है? Next part है petals. Petals रंगीन कलर के होते हैं और क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, और उसका काम क्या है कि अपनी ओर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करना ताकि पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ही फूल, उसके बाद फूल किस में चेंज हो जाते हैं? फल में चेंज हो जाता है। स्टेमन, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये मेल पार्ट है, मतलब पुरुष भाग है फूल के, और किस में हेल्प करता है? ये प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन उत्पन्न करता है। पीले पीले पाउडर जैसा आप जब फूल को छूते हो तो आपके हाथों में ये लग जाते हैं। These are called pollen grains. उन्हीं को pollen grains कहते हैं, पराग रेणु। Next is carpel. It is the female part and consists of stigma, style and ovary. नेक्स्ट पार्ट क्या है? कार्पेल। ये स्त्री भाग है, स्त्री पोर्शन है, जिसका फिर 3 भाग होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो ये जो जिस फूल में ये चारों भाग मिलते हैं उनको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। ओके, अगर चारों में से कोई एक भी भाग फूल में नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। उनको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इफ़ एनी ऑफ स्टेमन एंड कार्पेल इज़ देयर। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फल तो आप सब खाते हो, तो फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। आप जानते हो कि फल कहाँ से उत्पन्न होती है? फल उत्पन्न होती है फूल से। तो क्या बताए थे कि पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, दिस पॉलिनेशन प्रोसेस इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन एंड द फ्रूट ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर में पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद फल जो फूल का ओवरी है वो फल में चेंज हो जाता है। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स। फ्रूट का काम क्या है? फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स हम खाते हैं, फ्रूट्स फल के रूप में ही, और कुछ फ्रूट्स को हम लोग वेजिटेबल, सब्जी के रूप में खाते हैं। फ्रूट्स का मेन काम क्या है? फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं,
और उसी बीज से फ्रॉम दैट सीड आफ्टर जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन व्हाट हैपन न्यू प्लांट ग्रो। नए पौधों का उत्पन्न कहाँ से होती है? इसी बीज से होती है। बीज को हवा पानी, ठीक है, और मिट्टी में जब बो देते हैं उसे हवा मिलती है पानी मिलता है, तो वो किस में पौधों में नए पौधों के रूप में उग आते हैं। इस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब तुम देखोगे इन वन देयर आर fruits, some fruits which have only one seed and some fruits have many seeds। तो एक फल का नाम जैसे आम इसके एक ही बीज होते हैं, और ऐसा बहुत सारा फल है जैसे वाटरमेलन, एप्पल, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सीड्स। सीड्स तुम अभी कैसे पढ़े? सीड्स ग्रो फ्रॉम फ्रूट्स। सीड्स कहाँ उत्पन्न होती है? फलों में उत्पन्न होती है। सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फल से मिलते हैं। और सीड्स से हमें क्या मिलता है? सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। मतलब सीड को जब हम बो देंगे मिट्टी में और उसे थोड़ा पानी देंगे, आसमान एटमॉस्फेयर से हवा मिलेगी, तो दे ग्रो इन न्यू प्लांट्स, उनको नए पौधों में परिणत हो जाएंगे। ओके, तो सीड का क्या काम? यही होता है कि नए पौधों को जन्म देना। एंड वी ईट सम सीड्स, और कुछ बीजों को हम लोग खाते हैं हमारे एज स्पाइसेस, ठीक है, एज सीरियल्स, एज पल्सेस। ठीक है, हम लोग जो जितने भी अनाज खाते हैं, जितने भी दाल खाते हैं, ऑल आर सीड्स, सभी क्या होते हैं? बीज होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या नाम है यहाँ पर? वीट, देन मेज, ओके, देन ऑल टाइप ऑफ पल्सेस, सभी तरह के दाल जाति के पौधे सभी क्या होते हैं? दाल जाति के पौधे नहीं, दाल, जितने भी दाल आप खाते हो, ऑल आर सीड्स। Here are some important questions. I hope you I hope you can give the answers. First, what are the two types of root? दो तरह के रूट के क्या क्या होते हैं? तो you can give answer that the two types of roots are tap root and fibrous root. दो तरह के रूट कौन कौन से होते हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड? नंबर 2, प्लांट का कौन सा भाग खाना बनाता है? यू विल राइट द आंसर लीफ, पत्ते। नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? हियर व्हाट इज आस्क्ड कि फ्लावर के फूल के अलग अलग पार्ट्स के नाम लिखो। तो आप क्या लिखोगे? द फ्लावर हैज़ 4 parts. First is sepal, second petals, third stamen, fourth carpel. Okay, what is the function of a flower? Question number 4, फूल का क्या काम है? तो आप लिखोगे फूल का काम है, what is the function of the flower? फूल का काम है क्या करना? फूल का काम है कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। ओके, एंड सेकेंड नंबर इज फ्रूट ग्रोज फ्रॉम फ्लावर। दैट मीन्स दो काम क्या है कि फूल का काम, फ्लावर अट्रैक्ट्स कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फूल से फल का उत्पत्ति होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट? रूट का काम क्या है? जड़ का काम क्या है? रूट का काम है टू एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से
पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, सोखना। एंड अनदर वन इज रूट्स होल्ड प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। रूट मिट्टी को जकड़ कर रहता है। ओके, दिस ओनली इन दिस वीडियो, वॉच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वीडियो यहीं तक ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू, बाय।